कल बच्चों जो केस था वो डाइबेसिक एसिड का केस था। अब जो मैं केस ले रहा हूं राइट वो भी अपने आप में एक डाइबेसिक एसिड का केस है, बट थोड़ा सा डिफरेंट केस है। क्या क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिएगा आप, क्वेश्चन है हमारा .1 मोलर H2SO4 का pH क्या होगा। व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 राइट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। कुछ डाटा आपको दे रखे हैं, डाटा है H2SO4 देता है H पॉजिटिव प्लस बाइसल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव राइट, और HSO4 नेगेटिव रिवर्सिबली H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, और इसकी जो K वैल्यू है वो K वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज 1.3 इंटू 10⁻⁻²। राइट, जो ये रिएक्शन है राइट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है। राइट, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। ठीक, जरा एक बार आप ट्राई करिए, एक बार आप ट्राई करें। अब यहां पर करना कैसे है, जिसका हो चुका है वो चेक करिएगा अपने आंसर को। करना क्या है आपको, H2SO4 H पॉजिटिव प्लस बाइसल्फेट आयन में पूरी तरीके से डिसोसिएट कर रहा है, और ये जो बाइसल्फेट आयन है फिर ये H पॉजिटिव और सल्फेट आयन में टूटता है। अब यहां पर हमारे पास H2SO4 0.1 मोलर है, तो 0.1 मोलर H2SO4 है, और जो पहली स्टेप है वो कंप्लीट है। पहली स्टेप कंप्लीट से मतलब ये है कि जो H2SO4 है वो पूरी तरीके से आयोनाइज कर रहा है, पूरी तरीके से आयोनाइज कर रहा है। तो ये 0.1 मोलर आपको दे रखा है, तो ये भी आपको 0.1 मोलर मिलेगा राइट, और ये भी आपको 0.1 मोलर मिलेगा। अब ये जो बाइसल्फेट आयन है दिस इज कॉल्ड एज, इसको आप कहते हैं बाइसल्फेट आयन राइट। ये जो बाइसल्फेट आयन है ये बाइसल्फेट आयन सेकंड स्टेप में टूटेगा, और ये रिवर्सिबली टूट रहा है इनटू H पॉजिटिव एंड द सल्फेट आयन। बट पहली स्टेप का जो H पॉजिटिव है वो यहां पर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन तो एक बीकर में हो रही है, रिएक्शन तो एक बीकर में हो रही है। ऐसा थोड़ी कि अलग अलग होगा कि ये H पॉजिटिव अलग है और ये H पॉजिटिव अलग है। रिएक्शन जो है वो एक बीकर के अंदर हो रही है। तो अब यहां पर H2SO4 देता है H पॉजिटिव प्लस बाइसल्फेट आयन, ये 0.1 ये 0.1, और ये जो बाइसल्फेट आयन है ये बाइसल्फेट आयन फिर टूटता है, और जब ये बाइसल्फेट आयन टूटता है राइट ये 0.1 मोलर है। अब मान लो कि ये इसमें से X टूटा, 0.1 मोलर था और उसमें से मान लीजिए X मोलर टूट गया, तो ये जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव ऑलरेडी यहां पर 0.1 है, 0.1। मैंने क्या बोला कि पहली स्टेप का जो H पॉजिटिव है राइट वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप से जो H पॉजिटिव मिला है दैट इज 0.1, तो ये 0.1 और यहां से X टूटा तो ये प्लस X हो जाएगा, और ये सल्फेट आयन X बना हमारा। अब यहां पर K की वैल्यू आपको दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻²। इट मींस मैं बोलूंगा 1.3 इंटू 10⁻² is equal to the concentration of H positive into the concentration of the sulfate ion upon the concentration of the bisulfate ion right। it means ये हो जाएगा 1.3 into 10⁻², it is equal to H positive concentration which is 0.1 plus X into sulfate ion concentration which is X upon 0.1 माइनस X राइट। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी राइट, ये आपकी एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी राइट। अब आपको X की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, और जो X की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। X की वैल्यू यहां से आपको X की वैल्यू मिलेगी, और एक बार X की वैल्यू मिल गई राइट,
तो हमारे को H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, मतलब मैं बोलूंगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स। जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो तो आपका 0.1 प्लस एक्स है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी और ये x की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे। जो x की वैल्यू मिलेगी राइट उसको आप यहां पर पुट करेंगे तो टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा, और टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पता चल गया तो आपको pH की वैल्यू पता चल जाएगी। सो ये एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। आ गई होगी, हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप माइक लेकर और मेरे से सवाल कर सकते हैं। Now we are taking up the second sub part of this topic ionic equilibrium. हेडिंग दीजिएगा बफर सॉल्यूशन। सेकंड सब पार्ट के ऊपर हम आ रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है ना मान लीजिएगा कि पीएच जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। पीएच पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ये बिल्कुल भी आप ना माने, राइट। वो आगे भी चलता रहेगा, हमने बेसिक सभी डिस्कस कर लिए हैं सारे। अब हम आ रहे हैं बफर सॉल्यूशन के ऊपर। बफर सॉल्यूशन, राइट। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन नोट करिएगा। These are those solutions whose pH, these are those solutions whose pH does not changes substantially, whose pH does not changes substantially on the addition of, does not changes substantially on the addition of a small amount of, on the addition of a small amount of a strong acid or the strong base, whose pH does not change substantially on the addition of a small amount of strong acid or the strong base. राइट, ये आपकी बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। मतलब बफर सॉल्यूशन क्या हुए, डेफिनेशन से ये बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका जो पीएच है वो पीएच के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है ऑन द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अथवा स्ट्रॉन्ग बेस आपने डाला है, राइट, तो पीएच के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। हम एक चेक कर रहे हैं, अब इस स्टेटमेंट को हम चेक कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए कि मैंने एक बीकर के अंदर पानी लिया, राइट, ये मेरा बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया, राइट। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, क्योंकि पीएच जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पीएच अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो चाहे जितना पानी लेना हो ले लीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिया 1 लीटर, लेट द वॉल्यूम इज 1 लीटर। 1 लीटर हमने पानी लिया। अब 1 लीटर पानी है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पानी है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो पानी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका पीएच कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर पीएच इट इज इक्वल टू 7। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इट मींस जो पीएच है दैट पीएच इट इज इक्वल टू 7। अब मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर, मतलब मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर 0.001 मोल HCl के डाल दिए। मान लो मैंने 0.001 मोल HCl के इसके अंदर डाले। अब 0.001 मोल मैंने HCl के डाले हैं, राइट। HCl अपने आप में
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पर अच्छा ये मात्रा इतनी कम है, ये जो मात्रा है ये मात्रा इतनी कम है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है जो 1 लीटर है उस 1 लीटर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। 0.001 मोल यह अपने आप में इतनी छोटी वैल्यू है, अपने आप में इतनी छोटी वैल्यू है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये H पॉजिटिव देगा। अब ये HCl है 0.001, तो जो H पॉजिटिव मिलेगा दैट इज आल्सो 0.001। HCl जब आयोनाइज होगा और HCl जब आयोनाइज होगा उसके द्वारा जो H पॉजिटिव दिया गया है दैट इज इक्वल टू 0.001 मोल, राइट। अब ये 0.001 है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, मतलब में pH, अच्छा ये जो मोल है H पॉजिटिव के मोल है दिस इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, इट मींस दिस इज द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.001, इट मींस this is equal to 10 raised to the power minus 3. It means the pH it is equal to negative of log of 10 raised to the power minus 3 which is equal to 3, right। मतलब पहले pH कितना था, इनिशियल pH it is equal to 7, जो इनिशियल pH था वो 7 के बराबर था, राइट। जब आपने इतनी थोड़ी सी मात्रा आपने जब HCl की डाल दी, राइट, तो अब pH कितना हो चुका है, द pH इट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यह हुआ कि pH बहुत ज्यादा चेंज कर चुका है, मतलब पहले जो pH था वो pH 7 था, राइट। अब जो pH है, राइट, जो फाइनल pH है दैट फाइनल pH इट बिकम्स इक्वल टू 3, राइट। इसका मतलब pH जो है वो 4 यूनिट से चेंज हो चुका है, द pH हैज चेंज्ड बाय 4 यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि जो वाटर है वो वाटर अपने आप में बफर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो pH है वो pH 4 यूनिट से चेंज कर चुका है। मेरी बात को समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, राइट। वाटर जो है, प्योर वाटर, वो बफर की तरह काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि जो pH है वो pH सीधा 7 से सीधा 3 पर आ गया, मतलब द pH हैज चेंज्ड बाय 4 यूनिट्स। इनिशियल pH था 7 और जो फाइनल pH है दैट फाइनल pH इट इज इक्वल टू 3, इट मींस 4 यूनिट से pH चेंज कर गया, राइट। इट मींस वाटर डज नॉट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। या अगर मान लीजिए कि आप इसके अंदर बेस भी डालेंगे, तो अगर आप इसके अंदर बेस डालेंगे तो बेस के डालने से भी pH जो है वो बहुत ज्यादा चेंज कर जाएगा, बहुत ज्यादा वो चेंज करेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वाटर है वो वाटर इट इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। तो अब सवाल यह उठता है कि बफर सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं, क्या होता है ऐसा बफर सॉल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से उसका जो pH है वो pH में परिवर्तन नहीं आता है। तो अगर हम बफर सॉल्यूशन की बात करें तो बफर सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के हैं। वन इज द मिक्स्ड एसिडिक बफर, and the second one is the mixed basic buffer, right। अगर हम एसिडिक बफर की बात करें, इफ यू टॉक ऑफ द एसिडिक बफर, तो अगर हम एसिडिक बफर की बात करेंगे तो जो एसिडिक बफर है इट इज फॉर्म्ड बाय वीक एसिड प्लस इट्स अ सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये एसिडिक बफर बनेगा। एसिडिक बफर कब बनेगा? एसिडिक बफर तब बनता है जब कोई वीक एसिड और उसका सॉल्ट
दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, तब जाकर वो एसिडिक बफर बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है हमारा वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH है, ये अपने आप में एक वीक एसिड है, यह अपने आप में एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो अपने आप में एक वीक एसिड है। और सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये इसका सॉल्ट है। सोडियम एसीटेट ये वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का ये सॉल्ट है। सोडियम एसीटेट जो है वो सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड के साथ का सॉल्ट है। एसिटिक, ये सोडियम एसीटेट कब बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा जब आप एसिटिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O, राइट। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन होती है, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन होती है तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो एसिटिक एसिड अपने आप में वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट उसका सॉल्ट है। तो वीक एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, राइट। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब एक एक्वा सॉल्यूशन है, राइट, मतलब आपने पानी लिया और पानी के अंदर दोनों प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है और सोडियम एसीटेट भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये जब दोनों मिलेंगे, तो जिस समय ये दोनों मिलेंगे, राइट, तो ये एसिडिक बफर बनाएंगे। दिस विल कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसिडिक बफर, राइट। उसी तरीके से मतलब कोई भी वीक एसिड आप ले सकते हैं, राइट, कोई भी वीक एसिड आप ले सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने लिया HCN, HCN अपने आप में एक वीक एसिड होता है और इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट NaCN, सोडियम साइनाइड, राइट। तो ये दोनों मिलकर HCN और NaCN, ये दोनों मिलकर अपने आप में एसिडिक बफर बनाएंगे। HCN और NaCN ये दोनों मिलकर अपने आप में एसिडिक बफर बनाएंगे, राइट। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड HCOOH, formic acid and the potassium format HCOOK, formic acid and potassium format, राइट। ये दोनों मिलकर अपने आप में अगेन एसिडिक बफर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसी तरीके से अगर हम मिक्स्ड बेसिक बफर की बात करें, तो मिक्स्ड बेसिक बफर कब बनेगा? वीक बेस प्लस its salt with strong acid, राइट। वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, राइट, तो वो बेसिक बफर बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं उसको एग्जांपल्स, बहुत एग्जांपल, आप चिंता ना करें, वो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे बेसिक बफर की बात करें तो कोई वीक बेस आपने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, इट इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, मतलब वीक बेस, ये एक वीक बेस है और ये अमोनियम क्लोराइड इस वीक बेस का सॉल्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड है, राइट, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो ये सॉल्ट बना। मतलब जो आप वीक बेस लेते हैं उसका सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, और जो वीक एसिड आप लेते हैं, राइट, उसका सॉल्ट लेना पड़ेगा। बट जो सॉल्ट लेंगे, राइट, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का होना चाहिए। मतलब जैसे अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड जो है, राइट, वह HCl के साथ का सॉल्ट है। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब दोनों आपस में मिल गए, राइट, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, राइट। अब मैं बफर एक्शन ले रहा हूं,
नाउ आई एम टेकिंग अप द बफर एक्शन, मतलब आखिर ऐसी क्या बात होती है जिससे कि जो बफर होता है उस बफर के पीएच में परिवर्तन नहीं आता। देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बीकर है और ये जो बीकर है, नाउ दिस बीकर इज हैविंग एन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। इसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों प्रेजेंट है। मान लीजिए कि ये जो है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहां पर वीक, ये एसिटिक एसिड जो है वो अपने आप में वीक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है दैट इज अ वीक एसिड और ये उसका सॉल्ट है। और एसिटिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है तो ये पार्शियली आयोनाइज करेगा इनटू एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव। ये पार्शियली आयोनाइज करेगा, एसिटिक एसिड अंडरगोज पार्शियल आयोनाइज टू फॉर्म एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव। और वहीं अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करें तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज करेगा इनटू एसीटेट आयन एंड द सोडियम आयन, राइट। अब यहां पर सोडियम एसीटेट गिविंग एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, तो अब यहां पर एसीटेट आयन जो है वो कॉमन है। सोडियम एसीटेट अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो एसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट से मतलब होता है द सेपरेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइडेड वन ऑफ द आयन इज कॉमन। जिसको डेफिनेशन नहीं पता है वो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब होता है द सेपरेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, द सेपरेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, separation of weak electrolyte by strong electrolyte when one of the ion is common, when one of the ion is common। जब एक आयन कॉमन होता है, तो जब एक आयन कॉमन होता है, राइट, तब उस सिचुएशन के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। Separation of a weak electrolyte by strong electrolyte provided one of the ion is common। तो यहां पर क्या है, जो सोडियम एसीटेट है वो भी एसीटेट आयन दे रहा है और जो एसिटिक एसिड है वो भी एसीटेट आयन दे रहा है। तो ये जो पहली वाली रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो पहली वाली रिएक्शन है, ये पहली वाली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या मतलब है? बैकवर्ड डायरेक्शन से मतलब यह है कि सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन मतलब जितना एसिटिक एसिड पहले टूटता था, जितना एसिटिक एसिड पहले टूट रहा था उतना नहीं टूटेगा, राइट। तो यहां पर एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, राइट। जो एसिटिक एसिड है
वो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एसीटेट प्रेजेंट है। सोडियम एसीटेट अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट एक्सेस में है। वन इज द एसिटिक एसिड, एक तो एसिटिक एसिड एक्सेस के अंदर है, और दूसरा एंड द सेकंड वन इज द एसीटेट आयन। राइट, कहां से आई एसीटेट आयन? दिस एसीटेट आयन इट इज गिवन बाय द सॉल्ट, ये सॉल्ट के द्वारा दिए गए। यहां पर आप लिख लीजिए गिवन बाय सॉल्ट, लार्जली गिवन बाय सॉल्ट, लार्जली गिवन बाय सॉल्ट। राइट, एक तो एसिटिक एसिड है, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड एक्सेस में है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। राइट, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और दूसरा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन क्यों आप ज्यादा बोल रहे हैं? एसीटेट आयन इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि वो सॉल्ट के द्वारा दिया गया है। एसीटेट आयन हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो एसीटेट आयन प्रेजेंट है इट इज लार्जली गिवन बाय द सॉल्ट, लार्जली गिवन बाय द सोडियम एसीटेट। राइट, अब बात आगे बढ़ती है। अब मैंने इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, मैंने थोड़ा सा इसमें, मतलब ये चेक करने के लिए कि ये बफर की तरह काम करेगा या नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव डाला। स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इज एडेड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव जब आप डालोगे तो यहां पर एक्सेस ऑफ एसीटेट आयन प्रेजेंट है। तो ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जैसे ही आप H पॉजिटिव डालेंगे, तो जैसे ही आप H पॉजिटिव डालेंगे यहां पर एसीटेट आयन प्रेजेंट है और ये एक्सेस में है। एक्सेस में क्यों बोल रहे हैं? एक्सेस में इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट इज गिवन बाय द सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के द्वारा दिया गया है। इट इज गिवन बाय द सोडियम एसीटेट। राइट, तो अब यहां पर ये जो एसीटेट आयन है ये एक्सेस के अंदर था, तो जब आपने H पॉजिटिव डाला तो ये H पॉजिटिव एसीटेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और रिएक्शन क्या होगी? एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एसीटेट आयन जब आपने H पॉजिटिव डाला, तो जब आपने H पॉजिटिव डाला तो ये एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिक एसिड CH3COOH। मतलब कि जो आपने H पॉजिटिव डाला था वो H पॉजिटिव बहुत ज्यादा pH को चेंज नहीं कर पाया। जो आपने H पॉजिटिव डाला था, राइट, वह H पॉजिटिव pH में बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सका, बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सका? क्योंकि वो जो H पॉजिटिव आपने डाला था, राइट, वह H पॉजिटिव एसीटेट आयन के साथ कंबाइन कर गया और एसिटिक एसिड बन गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसिटिक एसिड अपने आप में एक वीक एसिड माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वीक एसिड। राइट, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें थोड़ा सा, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव डाला, मतलब अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्योंकि बफर क्या हुआ? बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अगर आप H पॉजिटिव डालो अथवा आप उसमें OH नेगेटिव डालो, जो pH है द pH विल नॉट चेंजेस, pH में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राइट, तो अब मैंने थोड़ा सा इसमें OH नेगेटिव डाला, तो जब मैं थोड़ा सा इसके अंदर OH नेगेटिव डालूंगा, राइट, तो जब मैं OH नेगेटिव डालूंगा तो एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। जिस समय में H पॉजिटिव डाल रहा था तो वह H पॉजिटिव एसीटेट आयन के साथ कंबाइन कर रहा था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा OH नेगेटिव डाला, तो जब मैं OH नेगेटिव डालूंगा
that will combine with excess of acetic acid, unionized acetic acid, जिसकी वजह से जो OH नेगेटिव है वह न्यूट्रलाइज हो जाएगा एज पर द गिवन रिएक्शन। जो मैंने OH नेगेटिव डाला, राइट, वह OH नेगेटिव एसिटिक एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, राइट। एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव गिविंग एसीटेट आयन प्लस H2O, राइट, जिसकी वजह से जो ये सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के पीएच में परिवर्तन नहीं आ सकेगा। अगर आप H पॉजिटिव डालते हैं या अगर आप OH नेगेटिव डालते हैं और वो अगर किसी के साथ रिएक्ट कर जाए तो फिर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपने H पॉजिटिव डाला और वो किसी के साथ रिएक्ट कर गया, या आपने OH नेगेटिव डाला, राइट, वो किसी के साथ रिएक्ट कर गया, तो फिर पीएच के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। पीएच में परिवर्तन कब आएगा? पीएच में परिवर्तन तब आएगा जब जो आपने H पॉजिटिव डाला या जो आपने OH नेगेटिव डाला वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। मतलब जैसे पानी लिया और पानी में अगर आप H पॉजिटिव डालेंगे या पानी के अंदर अगर आप OH नेगेटिव डालेंगे, राइट, तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा। ना तो H पॉजिटिव किसी के साथ कंबाइन करेगा और ना ही OH नेगेटिव किसी के साथ कंबाइन करेगा। इसीलिए दिस इज बफर सॉल्यूशन जो होते हैं, राइट, उनके पीएच में परिवर्तन नहीं आता है, किंतु जो पानी था, वाटर इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, उसके पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। दिस इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। ये जो आपके सामने मैंने अभी बताया है यह बफर एक्शन है, राइट। एक बार फिर से आप चेक कर लें।